डाइवोर्स आजकल काफी आम हो चुका है। लोग एजुकेटेड हैं और अपने पैसे कमाने में बिजी हैं, इसलिए कोई भी कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहता है। तो उन लोगों के लिए आपसी सहमति से यानी म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेना एक बढ़िया ऑप्शन है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप म्यूचुअल कंसेंट से आपसी सहमति से डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कोर्ट जुरिस्डिक्शन की कि आप कौन से कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। आप 3 जगहों के कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट, जहां पर पति पत्नी की शादी हुई हो। सेकंड, जहां पर पति पत्नी पहली बार एक साथ रहे हो। और थर्ड, जहां पर पति पत्नी आखिरी बार एक साथ रहे। आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए 2 कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन है पति पत्नी का 1 साल तक अलग रहना। आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए पति और पत्नी का 1 साल तक अलग रहना जरूरी है। ये समय शादी के अगले दिन से ही शुरू होना माना जा सकता है। अलग रहने का ये मतलब है कि वो दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते या एक ही फ्लैट के 2 कमरों में नहीं रह सकते हैं, लेकिन एक ही अपार्टमेंट के अलग अलग फ्लैट्स में रह सकते हैं। दूसरे ये कि दोनों पति पत्नी के बीच अलग रहते हुए शारीरिक संबंध नहीं होने चाहिए। अगर अलग रहते हुए भी शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो पिछला समय नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर आप इस 1 साल के टाइम पीरियड को खत्म कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 14 के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसके लिए आपको कोर्ट में रीजनेबल रीजंस देने होंगे। सेकंड कंडीशन है आपसी सहमति। दोनों पार्टीज की आपसी सहमति तलाक के लिए बिना किसी दबाव के होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कोर्ट में केस करने के कानूनी प्रोसेस के बारे में। आपसी सहमति से तलाक 2 स्टेप्स में होता है। इसके लिए कोर्ट में 2 बार एप्लीकेशन देनी होती है, जिन्हें फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन कहा जाता है, और इसके बाद तलाक हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मोशन की। आपसी सहमति से तलाक के लिए कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13B1 के अंडर एप्लीकेशन दी जाती है, जिसे हम फर्स्ट मोशन कहते हैं। इसमें दोनों पार्टीज का शादी से पहले और बाद का नाम, पता, उम्र और शादी का स्टेटस लिखा जाता है। स्टेटस का मतलब है कि शादी से पहले का मैरिटल स्टेटस, जैसे कि कोई शादी से पहले तलाकशुदा था या फिर कुंवारा था। इसके अलावा इसमें दोनों पार्टीज के एफिडेविट भी होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि दोनों पार्टीज बिना किसी दबाव के आपसी सहमति से तलाक ले रही है। इनमें आपस में रहने का कोई समझौता नहीं हो सका है। अगर कोई शर्त या लेन देन होती है तो उसकी डिटेल्स भी होती है। ज्यादातर केसेस में एग्रीमेंट बनाकर उसकी कॉपी साथ में लगा दी जाती है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोनों पार्टीज के एक पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि एप्लीकेशन के पहले पेज पर लगते हैं, शादी का कार्ड या शादी की कोई फोटो, पहचान या पते के लिए आधार कार्ड या पहचान पत्र जिसमें वही पता हो जो एप्लीकेशन में दिया गया है। अगर पता अलग है तो इसके लिए आपको अलग से एक एफिडेविट देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर पति पत्नी की शादी को 1 साल नहीं हुआ है या फिर वो 1 साल से अलग नहीं रह रहे हैं तो 1 साल के टाइम को खत्म करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 14 में एक एप्लीकेशन देनी होगी, जिसे आप इसी के साथ लगा सकते हैं। कोर्ट दोनों पार्टीज की दलीलों को सुनकर दोनों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है और दोनों पार्टीज के सिग्नेचर अंगूठों के निशान के साथ लिए जाते हैं, ताकि बाद में कोई मुकर न सके। और दोनों पार्टीज को उनके वकील आइडेंटिफाइड करते हैं कि ये दोनों वही सही व्यक्ति यानी पति पत्नी है। चलिए हम बात करते हैं सेकंड मोशन के बारे में। सेकंड मोशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13B2 के अंडर किया जाता है, जिसमें दोबारा से शादी से पहले का और बाद का नाम, पता, उम्र और शादी का स्टेटस लिखा होता है। इसके अलावा फर्स्ट मोशन हो चुका है, उसकी डिटेल्स भी होती है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दोबारा से दोनों पार्टीज के एक पासपोर्ट साइज फोटोज, एप्लीकेशन के पहले पेज पर शादी का कार्ड या शादी का फोटो, आधार कार्ड या पहचान पत्र लगाया जाता है, और साथ में फर्स्ट मोशन के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी भी लगाई जाती है। वैसे तो सेकंड मोशन हम फर्स्ट मोशन के ऑर्डर पास होने से 6 महीने के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सेकंड मोशन 18 महीने पूरे होने से पहले करना होता है। इसमें कोर्ट के फर्स्ट मोशन की सर्टिफाइड कॉपी लेने के समय को नहीं गिना जाता है। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन के लिए 6 महीने का इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए सीपीसी सेक्शन 151 के तहत एक एप्लीकेशन लगाकर इस 6 महीने के टाइम को खत्म भी करवा सकते हैं। सेकंड मोशन में भी कोर्ट वही दोनों पार्टीज की दलीलों को सुनकर दोनों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है और कोर्ट तलाक की 2 डिग्रियां इशू करती है। दोनों पार्टीज को एक ओरिजिनल डिग्री मिलती है।
आप इस डिग्री की और भी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में एप्लीकेशन देकर ले सकते हैं। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको अपने वकील के द्वारा एक सेटलमेंट डीड यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU बनवा लेनी चाहिए, जिसमें समझौते की सभी बातें लिखी हुई होनी चाहिए। जैसे कि डाइवोर्स के बाद अगर बच्चा है तो उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी, पति के द्वारा दी जाने वाली एक मुश्त राशि कितनी होगी, कब और कैसे उसका पेमेंट किया जाएगा, अगर दोनों पार्टीज के बीच कोई केस चल रहा है जैसे कि जहेज खर्चे यानी मेंटेनेंस सेक्शन 125 CRPC का, या फिर डोमेस्टिक वायलेशन यानी घरेलू हिंसा का, तो उनको कब और कैसे विड्रॉ करना है। अगर पति और उसके दूसरे घर वालों के खिलाफ कोई FIR 498A या 406 IPC के अंडर रजिस्टर्ड है तो उसे कैसे और कब कोर्ट से खत्म करना है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सेटलमेंट डीड में आपको लिखनी जरूर चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी भी पक्ष को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आपका समझौता यानी MOU लिखित में हुआ है और पत्नी फर्स्ट मोशन में पैसा लेकर सेकंड मोशन में नहीं आती है तो आप सेकंड मोशन में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13B(2) के अंतर्गत फाइल करेंगे और अपनी पत्नी को कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजेंगे। तब आपकी पत्नी को कोर्ट में साइन करने के लिए आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आती है तो आप सिविल कोर्ट में अपनी पत्नी के खिलाफ रिकवरी का केस फाइल करके अपना पैसा और कीमती सामान वापस ले सकते हैं। अब बात आती है कि क्या दोनों पार्टीज आपसी सहमति से तलाक को खत्म कर सकती है, तो इसका जवाब है हाँ। अगर पति पत्नी तलाक होने के बाद दोबारा पति पत्नी की तरह रहना चाहते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 10 के अनुसार कोर्ट में एप्लीकेशन करके वो अपनी तलाक की डिग्री को खत्म करवा सकते हैं। आजकल कोर्ट्स में तलाक की एप्लीकेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जल्दी तलाक लेने की डिमांड भी उसके साथ साथ ही बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपसी सहमति से तलाक लेना सबसे अच्छा ऑप्शन है। आपसी सहमति से तलाक दोनों पार्टीज के लिए टाइम, पैसा और एनर्जी की बचत होती है। गैर जरूरी झगड़े के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है और सबसे जरूरी बात कि आप सार्वजनिक रूप से बेइज्जत होने या फिर समाज में एक दूसरे पर गंदे आरोप लगाने से बच जाते हैं। फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में 6 मंथ का टाइम दिया जाता है, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि अगर पति पत्नी पहले से ही 1 साल से अलग रह रहे हैं तो फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में 6 मंथ का टाइम देना मैंडेटरी नहीं है। ये आपके कोर्ट पर डिपेंड करता है कि आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। इसके लिए आप CPC 151 के तहत एक एप्लीकेशन मूव करेंगे और आप इस टाइम को खत्म करा सकते हैं। कुल मिलाकर के अब आप आपसी सहमति से 1 महीने के अंदर अंदर डाइवोर्स ले सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।